ये लड़का सच में कमाल का है। जैसे ही इसने अनजाने में दूसरी दुनिया की राजकुमारी को बचाया, राजकुमारी उसके लिए दिन रात सोचने लगी। वो किसी की बात नहीं मानती और जिद करती है कि उसे जंगल में जाकर उस लड़के को ढूंढना ही है। दोबारा मिलने पर राजकुमारी सिर्फ एक वाक्य बोलती है और वही वाक्य हीरो को पूरी तरह हैरान कर देता है। अब कहानी वापस असली दुनिया में आती है। हीरो को लगता है कि रोज एक ही कपड़े पहनना काफी उबाऊ हो गया है, इसलिए वो शॉपिंग मॉल जाता है। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अब उसकी शक्ल इतनी आकर्षक हो चुकी है। वो अलग अलग कपड़ों को देखकर समझ ही नहीं पाता कि कौन सा चुने। तभी दो महिलाएं उसके पास आती हैं और उसे साथ घूमने का ऑफर देती हैं। हीरो घबरा जाता है और कहता है कि उसे कुछ जरूरी काम है। उनसे पीछा छुड़ाकर हीरो आगे बढ़ता है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे घूर रहा है। दूसरी दुकान में एक अजीब सा आदमी सामने आता है। वो असल में एक फोटोग्राफर होता है। क्योंकि उसका तय किया हुआ मॉडल नहीं आया था, वो हीरो से मॉडल की जगह शूट करने की रिक्वेस्ट करता है। हीरो बिना ज्यादा सोचे हाँ कर देता है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहता है, लेकिन बाद में हीरो को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। उसका चेहरा असहज हो जाता है। फिर भी वो शूट पूरा कर लेता है। उसी दौरान एक गोरा सा हैंडसम मॉडल वहाँ आता है। वही असली मॉडल होता है जो देर से पहुंचा था। वो अपने फैन से हाथ हिलाता है और सीधे एक लड़की के सामने जाकर बैठ जाता है। फिर बिना पूछे उसे साथ खाने का ऑफर देता है और जबरदस्ती उसके करीब आ जाता है। हीरो पास से धीरे धीरे 3 बार आवाज देता है। तब जाकर लड़की उसकी ओर देखती है। मॉडल गुस्से में कहता है, तुम कौन हो? मैं उससे बात कर रहा हूँ। अगले ही पल हीरो अनजाने में उसे कंधे से उठाकर जमीन पर गिरा देता है। हीरो घबरा जाता है। उसे लगता है कि अब लोग उसे गालियां देंगे, लेकिन उल्टा लोग हीरो का समर्थन करने लगते हैं। मॉडल को समझ नहीं आता कि बॉक्सिंग सीखने के बाद भी वो कैसे हार गया। तभी फोटोग्राफर आता है और बताता है कि सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। वो मॉडल को चेतावनी देता है कि अपने घमंड में काम को हल्के में मत लो। मॉडल शर्मिंदा होकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद फोटोग्राफर हीरो को अपनी कंपनी ज्वाइन करने का ऑफर देता है, लेकिन हीरो साफ मना कर देता है। पैसे देना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए फोटोग्राफर उसे कुछ कपड़े दे देता है। हीरो उन कपड़ों से काफी खुश हो जाता है। अब कहानी फिर से दूसरी दुनिया में लौटती है। राजकुमारी के पीछे अचानक एक भयानक राक्षस आ जाता है। राजकुमारी को लगता है कि अब उसकी मौत तय है, लेकिन अगले ही पल वो राक्षस रोशनी में बदलकर गायब हो जाता है और सामने खड़ा होता है वही लड़का जिसे वो दिल से याद कर रही थी। सभी सैनिक हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जिस राक्षस को वे मुश्किल से रोक पा रहे थे वो हीरो के सामने कुछ भी नहीं था। हीरो आखिरी राक्षस को मारकर अपने बनाए हुए हीलिंग पोशन घायल सैनिकों को दे देता है। तभी राजकुमारी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और कहती है, मैं तुम्हें एक बात बहुत समय से बताना चाहती थी।